आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन लाल कपड़े के अंदर हमारे द्वारा बताई गई इस वस्तु को पूरे नवरात्र में किसी भी दिन अपने घर में रख लेता है तो वह शीघ्र ही माला माल हो जाएगा। कभी भी उसके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी, कभी भी किसी प्रकार का कर्जा उसके जीवन में नहीं आएगा। कहीं भी चले जाए, किसी भी कारोबार क्षेत्र में हाथ डाल ले, परंतु कभी भी उसको नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी। दिन प्रतिदिन वह उन्नति करने लगेगा, दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ने लगेगा। उसके ऊपर चाहे कितना भी बड़े से बड़ा कर्जा क्यों ना हो, धीरे धीरे करके वह शीघ्र कर्जे से मुक्त हो जाएगा। कभी भी उसको जीवन में किसी के समक्ष हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से पैसा उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यदि आप अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके कर करके आप थक चुके हैं, अनेकों प्रकार के उपाय कर करके थक चुके हैं, अनेकों प्रकार की पूजा पाठ कर करके थक चुके हैं, तो केवल आप नवरात्रों के समय में हमारे द्वारा बताई गई इस वस्तु को लाल कपड़े में बांध कर रखते हैं। कोई भी तंत्र मंत्र आपको नहीं करना, कोई भी ओना टोटका नहीं करना, और इसके साथ साथ कोई भी आपका खर्चा नहीं लगना है। तो कौन सी वह वस्तु है और किस समय पर बांध के रखनी है, किस विधि अनुसार बांध के रखनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आप कर्जे को लेकर परेशान हैं, कारोबार व्यापार को लेकर परेशान हैं, धन को लेकर परेशान हैं, अपने काम धंधे को लेकर आप परेशान हैं, कहीं से कोई भी आपका काम नहीं बन पा रहा, जिस कार्य क्षेत्र में भी हाथ डालते हैं उसमें आपको नुकसान हो जाता है, दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपको हानि नुकसान होते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, इसको नवरात्रों के पावन समय पर करना है और इसके साथ साथ अष्टमी व नवमी तिथि पर करें तो सर्वोत्तम है। प्रदोष काल में इसको आपने करना है, ये आप विशेष ध्यान रखें। सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश होएं, धुले वस्त्र धारण करें, आपका जो भी नित्य कर्म है आप उससे फ्री होएं। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जिस भी आप मंदिर में जाते हैं या घर पर करते हैं या सूर्य देव को जल देते हैं, जो भी आप प्रतिदिन रोजाना नियम करते हैं, आप उनसे परिपूर्ण हो जाए, उनको फ्री करें। जब आप उन पूजाओं से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? आपने सर्वप्रथम एक लाल कपड़ा लेना है और केवल रूमाल के साइज का आपको लेना है। ज्यादा बड़ा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ध्यान रखें जो भी आप कपड़ा लेने जा रहे हैं वह नया होना चाहिए, कोरा होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ ना हो। अब आपको क्या करना है? आप अपने घर के मंदिर में, पूजा रूम में बैठ जाएं। यदि माता रानी के नवरात्रों के समय पर आप पूजन कर रहे हैं, उनकी अखंड ज्योत जलाई हुई है, कलश स्थापना की हुई है तो सर्वोत्तम है। यदि नहीं भी की हुई है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने घर के मंदिर में एक आसन बिछाएं और पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं। लगभग सभी के घर पर माता रानी की तस्वीर, माता रानी की फोटो सभी के मंदिरों में होती है, तो आपने इस प्रयोग को माता रानी की तस्वीर के समक्ष, उनके फोटो के समक्ष इसको करना है, ये आप ध्यान रखें। क्या करना है? सर्वप्रथम आपने घी का दीपक तैयार करना है और घी का दीपक तैयार करके माता दुर्गा के समक्ष, माता कुल देवी के समक्ष आप उसको रख करके आप प्रज्वलित करें, उसको जलाएं। अब उसके बाद थोड़े से आपको अक्षत लेने और उसके अंदर आपको हल्दी मिलानी है, अर्थात उन अक्षतों को आपने पीले करना है, ये आप ध्यान रखें। और उसमें से सर्वप्रथम थोड़े से अक्षत अपने हाथ में लें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें, माता दुर्गा का आह्वान करें, कुल देवी का आप ध्यान करें और उनसे विनती करें। आप जिस भी समस्या के लिए इस प्रयोग को करने जा रहे हैं उसके लिए आप प्रार्थना करें। आपको धन चाहिए, आपको कर्जे से मुक्ति चाहिए, आपको काम चाहिए, कारोबार व्यापार में उन्नति चाहिए, या आपके जीवन में और भी जो भी समस्याएं चल रही हैं उनसे आप मुक्ति चाहते हैं, जो भी आपकी समस्या है आप उसके लिए सर्वप्रथम आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद आपने जो अक्षत लिए हुए थे उनको माता दुर्गा के समक्ष आप चढ़ा दें। अब इसके बाद आपको क्या करना है? दोबारा से
आपको फिर पीले चावल अपने हाथ में लेने और हाथ में लेकर ओम दुम दुर्गाय नमः का 21 बार आप जाप करें। और जाप करने के बाद जो भी आपने लाल कपड़ा लिया हुआ है उसके अंदर आपको जो पीले अक्षत है उनको आप रख लें। अब इसके साथ में आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है, परंतु ध्यान रखने उसको आपने तोड़ना नहीं है। जैसी भी आप बाजार से लेकर आए, जैसी भी आप दुकान से लेकर आए, चाहे छोटा साइज हो चाहे बड़ा साइज हो, साइज की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसी भी आप लेकर आए वही ले लें, परंतु उसको तोड़े नहीं, घर पर ला करके तोड़ करके उसको छोटी ना करें, आप ध्यान रखें। जो हल्दी की गांठ ली हुई है और जो लाल कपड़ा लिया हो जिसमें अक्षत आपने रखे हो उसी के ऊपर आपने उस हल्दी की गांठ को रख लेना है। इसके साथ साथ थोड़ी सी आपको हरी दूर्वा लेनी है, जो हरी घास होती है उसको लेकर के आपने थोड़ी सी हरी घास लेकर के उसको थोड़ा सा जल लेकर के आप उसको शुद्ध कर लें, जल में आप धो लें और धोने के बाद उस दूर्वा को भी आप उस लाल कपड़े में रख लें। लाल कपड़े में रखने के बाद इन सभी सामग्री को रखने के बाद आप उस कपड़े को फोल्ड करके गांठ मार लें, उसकी एक छोटी सी पोटली तैयार हो जाएगी, आप पोटली तैयार कर लें। अब उसको अपने हाथ में लेकर के माता दुर्गा का ध्यान करते हुए, कुल देवी का ध्यान करते हुए, जो भी आपने दीपक जलाया हुआ है उसके ऊपर से आप सीधा 7 बार घुमा लें। और घुमाने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए माता दुर्गा के समक्ष आप उस पोटली को चढ़ा दें। अब अगले दिन सुबह उठे, नहाए धोए, नहाए धोकर के फ्रेश होकर के जो भी आपका नित्य कर्म है उससे फ्री होकर के आप उस पोटली को उठा लें। और उठा करके आप जहां कहीं भी आपने घर में चीज वस्त्र रखते हैं, पैसे रखते हैं, तिजोरी है, उसके अंदर आप उसको रख दें। आप दिन प्रतिदिन माला माल होते चले जाएंगे, शीघ्र आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी आपके जीवन में हानि नुकसान नहीं होंगे। यदि कारोबार व्यापार क्षेत्र नहीं चल रहा तो कारोबार व्यापार क्षेत्र के आप गले में आप उसको रख दें। यदि आपकी खुद की कोई भी पर्सनल समस्या है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप उस पोटली को हमेशा अपनी जेब में रखें। ऐसा करने से निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।